अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस वीडियो में हम लोग हराम खाने के बारे में, हराम पीने के बारे में और हमारी जो दुआ है वो क्यों कबूल नहीं होती, इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला खुद पाक है और पाक ही माल कबूल फरमाते हैं। और अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों को इसी चीज़ का हुक्म दिया जिसका उन्होंने अपने रसूल को हुक्म फरमाया। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम। इसका जो मीनिंग वो हुआ कि ए रसूलो पाक चीज़ों को खाओ और नेक अमल करो। और अहले इल्म ने लिखा कि इस आयत में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे कि हलाल रिस्क खाओ, नेक काम करो। अगर हम हराम रिस्क खाएंगे, हराम चीज़ें करेंगे तो फिर हमारा जो दिल है वो हराम की तरफ ही माइल होगा। हमारा जो दिल है वो नेक काम करने को नहीं करेगा, फिर हमें इबादत में दिल नहीं लगेगी। तो इसीलिए अल्लाह तबारक ताला एक और जगह कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, हमने ज़मीन में जितनी भी हलाल चीज़ें दी है, हलाल रिस्क दिए, उसे तुम खाओ और नेक काम करो, शैतान के रास्ते पर मत आओ। और आज के दौर में देखा जाए हमारे माशरे में तो हमारी जो जॉब होती है, हमारे जो कमाई का ज़रिया होता है, तो वो इंटरेस्ट पे होती है, कमीशन पे होती है। हम क्या करते हैं कि कमीशन ले लेते हैं तो वो भी हराम में आ जाती है। इंटरेस्ट होती है, लोन होती है तो वो भी हराम है। तो ये सब हमें नहीं लेना चाहिए, हमें बचना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमारी दुआ है तो वो कबूल नहीं होती। हम हराम चीज़ खाते। एक रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के बारे में ज़िक्र करते हैं कि वो आसमान की तरफ है, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए अल्लाह तबारक ताला को पुकार रहे 3 बार कि ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर, हमें इस परेशानी से। तो उसका क्या है कि वो हराम चीज़ें खाते थे, वो हराम पीते थे और हराम पहनते थे, मतलब हत्ता कि उसका जो सब कुछ था उसके चारों तरफ वो हराम ही थी। तो फिर अल्लाह तबारक ताला का इरशाद होता है कि हराम जो चीज़ें वो अल्लाह की मर्ज़ी कि अल्लाह किसकी दुआ कबूल करे नहीं करे, लेकिन जो हराम चीज़ें होती है, हराम खाना होता है, उससे अल्लाह तबारक ताला हमें बचने को कहा है। क्योंकि एक बात याद रखनी कि हमारे जो अमल है उसका जो हमारे जो ग़िज़ा, हमारी जो खुराक हम जो खाते हैं उसका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर हम हराम चीज़ें खाते हैं तो फिर हमारा जो दिल है वो हराम की तरफ ही माइल करता है, नेकी की तरफ हमारा जो दिल है वो करता ही नहीं है। अगर हम हलाल चीज़ें खाते हैं तो फिर हमारा दिल नेक काम करने को करता है। और कुरान में भी अल्लाह पाक यही फरमाते हैं लोगों से कि ऐ लोग, हमने ज़मीन में जितनी भी हलाल चीज़ें दी है, हलाल रिज़्क़ दिए, उसे खाओ और नेक अमल करो। तो इस हदीस से हमें समझ में आती है कि हमें अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, मतलब कि हलाल चीज़ें खाना चाहिए और नेक काम है उसे करनी चाहिए। और इससे हमें जो नेक काम है उसमें भी करने में दिल लगते हैं। बट आजकल हमारे माशरे में है तो मतलब ये तो देखा ही नहीं जाता कि हम जो खा रहे, जो पी रहे या फिर जो कर रहे वो हराम है हलाल, मतलब बिंदास किए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स या फिर कोई पर्सन है, कोई जॉब करते, उसका जॉब है इंटरेस्ट वाली, तो उसे इतना भी समझ नहीं है कि इंटरेस्ट वाली जॉब है तो उससे क्या होगा, वो जितने भी उस पैसे से खाएंगे पिएंगे वो सारी चीज़ें हराम होगी। और वो फिर नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, बट उसकी जो ग़ज़ा है मेन वही सही नहीं है। फिर वो शिकायत करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी जो दुआ है उसे कबूल नहीं करते। तो कैसे दुआ कबूल करेंगे? कुरान में है, वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी किसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल करे किसकी ना करे, लेकिन कुरान में है, मैं उस वे पे बता रही हूँ कि कुरान में हमें हराम खाने से मना किया गया। और कुरान में जो बात है वो सच होती है, कुरान की बात को आप झूठ नहीं कह सकते और हदीस की बातों को, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक कह रहे कि अगर तुम हराम चीज़ें खाओगे तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक शख्स के बारे में ज़िक्र किया, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर रहे, बट उनका खाना पीना सारा हराम है, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल नहीं करते। तो इस हदीस से हमें समझ में आती है। वैसे भी एक दूसरी हदीस में है कि अगर हम हराम चीज़ें खा लेते, एक दिन भी थोड़ा सा भी खा लेते, तो 40 दिन तक हमारी जो इबादत है वो कबूल नहीं होती, हमारी जो नमाज है वो कबूल नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम कोई मान लेते आज कोई हराम चीज़ें खा लिए तो 40 दिन तक हमारी नमाज़ कबूल नहीं होगी तो हम नमाज़ छोड़ दी, ऐसा भी नहीं है। नमाज नहीं होगी इसका ये मतलब कि नमाज की जो रियल बरकत होगी, जो नमाज में जो सुकून होगी, तो वो सब नहीं रहेगी। मतलब नॉर्मली आपको जो नमाज है वो तो आपका ये अदा हो जाएगी, क्योंकि आप हराम खाए या हलाल खाए, नमाज तो बहरहाल हर हाल में पढ़नी है, नमाज माफ़ नहीं है। बट नमाज की जो मेन बरकत होती है, जो सुकून होती है, जो एहसास होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाती है।
तो आपने क्या करना है कि नमाज़ तो खैर छोड़नी नहीं है, जो हराम चीज़ें हैं उससे बचनी है। और ये जो दुआ कबूल नहीं होती इसका मेन रीज़न यही है कि हमारी जो ग़िज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा हराम होती है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हराम का मतलब ये नहीं कि पूरा हराम ही चीज़ें खाते, हलाल नहीं खाते, हलाल खाते, बट क्या फ़ायदा, अभी हम हलाल खा लिए, कुछ देर के बाद हराम खा लेंगे, फिर तो हमारी 40 दिन के लिए हमारी जो दुआ है उस पर ब्रेक लग जाएगी। इसीलिए जहाँ तक हो सके हराम चीज़ों से बचें, हराम चीज़ें ना खाएं और हलाल पहने, हलाल पिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ और मज़ीद क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए।